हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर है आपका, ये 20 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट सेकंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 34 है। दोस्तों, इसके पहले 33 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, जाकर के उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों यानी ट्राइड्स में समूहबद्ध किया था। तो दोस्तों, वो थे जोहान वाल्फेंग। इनका पूरा नाम था दोस्तों जोहान वाल्फगैंग डोबेरीना। जोहान वाल्फगैंग डोबेरीनर। और दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरह के जो टेढ़े नाम होते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका नाम अच्छे से सुन करके और देख करके याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता करने हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो दोस्तों, वो GSAT-31 का प्रक्षेपण किया था। अगला दोस्तों, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो तेंदू होता है दोस्तों, ये तेंदू का ही पत्ता जो होता है, ये बीड़ी बनाने के उद्योग में इसको लगाया जाता है। अगला दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसे अनबुझा चूना कहा जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, इसी को घुमा करके पूछा जाता है कि अनबुझा चूना को क्या कहते हैं? तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, नेशनल टीबी प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? तो वो 1962 में किया गया था। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो BCG का टीका होता है ये 6 रोग यानी टीबी में दिया जाता है, टीबी के उपचार में। ट्यूबरकुलोसिस इसको पूरा नाम है, इसका टीबी बोलते हैं इसी को क्षय भी बोलते हैं और इसी को तपेदिक भी बोलते हैं। और ये तपेदिक, ये तीनों एक ही चीज़ है जिसे टीबी के रूप में आप सामान्य रूप से जानते हैं। अगला दोस्तों, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इस पदार्थ को आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है, क्या किसे कहते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, आपको पता है कि जैसे हड्डी उड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर करते हैं डॉक्टर, वो जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इन दोनों फैक्टरों को अच्छे से रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो दोस्तों, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन JPEG नहीं होता है। और बाकी जो होता है MOV, AVI, MP4, ये सब जितने होते हैं दोस्तों, ये वीडियो फाइल के एक्सटेंशन है। और JPEG जो होता है दोस्तों, जैसे आप फॉर्म जब भरते हैं तो जो फोटो अपना अपलोड करते हैं, फोटो या सिग्नेचर, वो JPEG में होता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक हैं? तो दोस्तों, विनोद खोसला जो थे इसके संस्थापकों में से एक थे। अगला दोस्तों, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों, इसने प्रक्षेपित किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला दोस्तों 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो दोस्तों ये कनाडा का था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये तो हो गया कि ये कनाडा के साथ किया गया था, भारत और कनाडा के बीच। और ये भारत का, ये भी याद रखिएगा, ये पहला है, भारत का पहला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो लगा था भारत में, वो 1964 में लगा था। और किस देश ने लगाया था? कनाडा ने लगाया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। ये अमेरिका से नहीं लगा था, कनाडा ने हमारे वहाँ पहला लगाया था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और ये पूछा भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना pH पैमाना होता है। दोस्तों अगर किसी भी विलयन का या किसी भी का मान pH मान जो है अगर उसका 7 है तो इसे उदासीन कहा जाएगा, ये उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाता है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो ये क्षारीय हो जाता है। ये याद रखिएगा और ये कई बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं दोस्तों, इनका एक गुणधर्म होता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं दोनों उच्च होते हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साइंस का, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार आपके वनडे में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में रैट होल माइनिंग की जाती है। दोस्तों कोयले वोले का जो खनन होता है उसके खनन करने का एक तरीका होता है रैट होल, यानी कि एक पतला सा सुराख चूहे, जिस तरह से कह रहे हैं ना, रैट मतलब चूहा, यानी जिस तरह चूहे होल में जाते हैं उसी तरह से एक होल बना के मजदूरों को अंदर भेजा जाता है, तब वहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। ये काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि कौन कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, ये सब जितने होते हैं ये कैबिनेट स्तर के होते हैं, इसीलिए इनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो दोस्तों ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने संबोधित किया था। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कहाँ पर भाषण दिया था? तो यही 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया था। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा था बस, तो इसको अच्छे से तैयार रखिएगा और ये पूछा जाता है। अगला दोस्तों, देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो दोस्तों चंद्रकांता जो है इसको गद्य भाषा की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अंदर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जैसे सिंपल आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गद्य की पहली प्रमाणिक कृति कौन है? तो वो चंद्रकांता है। और ये भी पूछता है कि ये चंद्रकांता जो है इसके लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। और ये कई बार पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, तो दोस्तों ये किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो दोस्तों ये राहुल द्रविड़ की जीवनी है। अगला दोस्तों, केरल के तालीपरम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वजदंड नहीं है। तो इसमें ध्वजदंड नहीं है दोस्तों ये राजजेश्वर मंदिर होता है। ये राजेश्वर लिखा हुआ है, राज इस तरह से होता है, राजजेश्वर मंदिर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है इसका नाम साक्षात है, साक्षात।
अगला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकृत किए गए हैं? दोस्तों ये पूछा किस संविधान में, नहीं संविधान से है, किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे वो सोवियत संघ से लिए गए हैं, और जो हमारी संसदीय व्यवस्था है दोस्तों वो ब्रिटेन से ली गई है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों या उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? इसका है दोस्तों ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसी को DNRLM कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला दोस्तों, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंडमान द्वीप। दोस्तों अंडमान में एक जेल है जिसे सेलुलर जेल कहते हैं, सेलुलर, और इसी सेलुलर जेल में अंग्रेज जिसको भेजते थे वही उन्हीं को कहा जाता है कि इन्हें काले पानी की सज़ा हुई है। तो ये अंडमान जो है, अंडमान द्वीप में ही यही सेलुलर जेल है, इसी को काले पानी की सज़ा कहा जाता था। अगला दोस्तों, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये जो है ये मलयालम भाषा है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, क्योंकि लक्षद्वीप की जो भाषा है दोस्तों मलयालम है, और आपको पता है कि केरल राज्य की जो भाषा है वो भी मलयालम है। तो इसको याद रखिएगा, और ये कई बार पूछता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है। तो लक्षद्वीप की भी भाषा जो है ये भी मलयालम है, और केरल राज्य की भाषा तो मलयालम है ही। अगला दोस्तों, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है यानी लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये कर्नाटक का है, और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। तो अगला है दोस्तों, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं? तो दोस्तों ये थे वंगारी मथाई। ये वंगारी मथाई नोबेल पुरस्कार हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा इनका नाम। ये वनोन्मूलन के विरोध में खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक थे और के काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति हैं। अगला दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन IPCP की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों ये जो हुआ था इसके कहाँ पे हुआ था ये बताना है आपको। तो ये जो हुआ था ये वियना में हुआ था। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन था इसकी जो स्थापना हुई थी ये वियना में हुई थी, और इसी का नाम बाद में बदल करके इंटरपोल कर दिया गया। अगला दोस्तों, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो दोस्तों इसे अरीय जल पैटर्न कहते हैं। दोस्तों अरीय जल पैटर्न को एक बार समझ लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक पहाड़ी है ये, तो यहाँ से होता क्या है, कई दिशाओं में नदियाँ निकलती है, एक इधर निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, एक इधर, एक इधर। तो ये जो हिस्सा होता है, तो यही जो कहा जाता है चारों तरफ जो नदियाँ निकलती हैं इसी को अरीय जल पैटर्न कहा जाता है। जैसे कि हमारी जो है नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, महानदी हो गई, ये सब जो है दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास से ही निकलती हैं। अगला दोस्तों, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी था, ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी तक ये पूछा जाता है। और दोस्तों पहला वाला जो है वो कलकत्ता से हल्दिया तक है, हल्दिया, ये नेशनल हाईवे फर्स्ट। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आयुष जो है ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। अगला है दोस्तों, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो दोस्तों इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है पॉलिटी में।
तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये दोस्तों किताब थी गांधी जी की हिंद स्वराज। और दोस्तों इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, और उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछ भी लिया। अगला दोस्तों प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की जो स्थापना हुई थी ये 1792 में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा एक बार यही पूछा गया था कि प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब का नाम क्या है, तो उसका नाम है द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा कि पहला जो भारतीय क्रिकेट क्लब है उसका नाम है द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1792 में, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से की जाती है, क्योंकि ये जितने भी प्लेस है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे लुम्बिनी में दोस्तों लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में इन्हें पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा और ये आपके पूछा जाता है। अगला दोस्तों 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो दोस्तों ये BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था। और दोस्तों याद रखिएगा एक बार पूछा गया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा था, तो इसके लिए भी तैयार रखिएगा। ये हमें या रट्टा मार जाइएगा, ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो दोस्तों इसको ताजमहल को इसको विश्व धरोहर घोषित किया था यूनेस्को ने। अब दोस्तों याद रखिएगा इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल स्मारक का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ताजमहल है ये कहाँ पे है? ये आगरा में, आगरा यानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, आगरा ज़िले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये इतना फैक्ट इसमें याद रखिएगा। अगला है दोस्तों किस भारतीय राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो दोस्तों मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया था मध्य प्रदेश ने। अगला है दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने CR दास के साथ किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये पूछता है दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन लोगों ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर के किए थे। किस वर्ष में किए थे? 1923 में किए थे। कहाँ पे किए थे? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता तो वहां पे किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में इसका जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसको याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।